चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। यह स्टोरी उस लड़की की है, छोटी सी लड़की की है जिन्हें अपने फादर से बहुत डर लगता था। वो अपने फादर को अवॉइड करती थी और ये भी कहती थी भगवान फादर को क्यों बनाते हैं। अब ऐसा क्यों सोचती थी और फिर क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी। उस छोटी सी लड़की के लिए जो एक डर और जिन्हें वो अवॉइड करती थी, वो ऐसे व्यक्ति से अवॉइड करती थी उन्हें डर लगता था, वो था उनकी फादर। उनके फादर रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले उनके रूम में आते थे और उन्हें कैजुअल किस करते थे और उसके बदले में छोटी सी बच्ची गुड बाय फादर कहती थी और वो एक गहरी सांस लेती थी, खुशी से एक गहरी सांस लेती थी जब उन्हें आवाज़ उनके फादर के जाने की, दूर जाने की आवाज़ जब उन्हें सुनाई देता था तो उन्हें काफ़ी खुशी फील होती थी, खुशी का एहसास होता था। और शाम के समय जब उनके फादर जब आते थे तो ज़ोर ज़ोर से बोलते थे कि उनके लिए चाय लेकर आओ और अभी तक पेपर नहीं आया क्या, देखो पेपर कहाँ है और उनके लिए स्लीपर लेके आओ। इस तरह से फादर की आवाज़ उन्हें सुनाई देते थे। केजिया, उस छोटी सी लड़की का नाम था केजिया, और केजिया को उसका मदर बुलाती हैं और बोलती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओगी और अपने फादर के बूट्स उतारोगी। वो धीरे धीरे डर के मारे धीरे धीरे स्टेयर से स्लीप करती हुई बिल्कुल धीरे धीरे हॉल के पास जाती है, मतलब हॉल को क्रॉस करते हुए वहाँ पे जाती हैं। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धीरे से धक्का देती है। उसके फादर जो कि चश्मा पहन रखे हैं, उस चश्मा के ऊपर से इस लिटिल गर्ल की तरफ देखती हैं और जिससे लिटिल गर्ल काफ़ी डरी हुई नज़र आती है। केजिया को कहती है, केजिया जल्दी करो, ये जूते उतारो और बाहर रखो, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, है ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो ना आज। केजिया कहती है आई डोंट नो फादर। वो जुबान से लड़खड़ाते हुए बोलती है मुझे नहीं पता पापा। तो उसके फादर उन्हें रिपीट करते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम इस तरह से अगर हकला के बोलोगे तो तुम्हारी मामा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। केजिया कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती है, सिर्फ वो अपने पापा के सामने हकलाती थी, क्योंकि वो अपने पापा के सामने उसे बोलने में बहुत जोर लगाना पड़ता था, इसलिए पापा के सामने जब भी बोलती वो हकलाती थी। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो, इस लड़की को कुछ समझाओ। और फिर कहती केजिया तुम ये चाय का प्याला लेकर जाओ, सावधानी पूर्वक यहाँ से चाय के ये कप है, चाय के ये टी कप यहाँ से लेकर जाओ। उसके फादर बहुत बड़े थे, हाइट में साइज में सब तरह से बड़े दिखाई देते थे। उनके जो हाथ थे बहुत बड़े दिखते थे, उनके गर्दन बहुत बड़े दिखाई देते थे और स्पेशली मुंह जब वो उबासी लेते थे तो बहुत ही बड़ा दिखाई देता था। यह देखते हुए सोचते हुए उस छोटी सी लड़की को ऐसा लगता था जैसे वो एक जायंट है, बड़ा सा दानव है। और हर संडे को दोपहर में ग्रैंड मदर बोलती थी कि जाओ नीचे जाओ और अपने फादर और मदर के साथ अच्छी बातें करो। तो छोटी सी लड़की जब भी नीचे जाती ड्राइंग रूम में तो देखती उसके मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उनके फादर सोफ़ा सेट पे आराम से पैर फैला के सोए हुए हैं, सिर पे मतलब मुंह पे हैंडकरचीफ रखा हुआ है और अपना एक दूसरा पैर दूसरे कुशन के ऊपर रखे हैं और इस तरह से वो सो रहे हैं, आवाज़ करते हुए सो रहे हैं, खराटे लेके सो रहे हैं। तो बेचारी वही पास में स्टूल पे बैठ जाती हैं और वहीं पे बैठी रहती चुपचाप जब तक उसके पापा उठते नहीं और कुछ कहते नहीं, जब तक चुपचाप बैठी रहती है। फिर उसकी तरफ देखते हैं उसके पापा और कहते हैं, उसके पापा केजिया को देख के कहते हैं तुम इस तरह से मत घूरो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ब्राउन आउल हो। कैसी हो? ब्राउन कलर के उल्लू हो। एक दिन जब छोटी सी लड़की अपने बेडरूम में थी तब उसकी ग्रैंड मदर आती है और कहती है, क्योंकि विंटर का सीज़न रहता है उस समय, तो आती है और कहती है तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है अगले हफ्ते, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए। क्या गिफ्ट बनाओगी? तो उन्होंने सजेस्ट किया पिन क्यूशन अपने पापा के लिए बनाना, सुंदर से येलो कलर के सिल्क क्लॉथ से। तो बड़ी मेहनत करती है उसके लिए वो डबल कॉटन कपड़े लेती हैं, तीन तरफ से उसको सील भी देती हैं। अब वो सोचती है कि उसके अंदर क्या भरे, तो उसको क्वेश्चन था कि क्या भरें। वो ग्रैंड मदर को देखती है तो ग्रैंड मदर गार्डन में है, तो फिर वो ढूंढते ढूंढते मदर के बेडरूम में जाती है जहाँ पे उन्हें कुछ स्क्रैप्स दिखाई देते हैं
उन्होंने देखा कि पेपर के ऊपर कुछ फाइन पेपर्स रखे हुए हैं, तो वो उसको इकट्ठा करती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ती है और फिर उससे उसमें उस कपड़े में ठूंस देती है, भर देती है उसके अंदर, और फिर चौथी साइड से उसको सिल देती है। उस रात उसके घर में बहुत शोरगुल होने लगता है। ह्यू एंड क्राई मतलब देयर वाज एंग्री प्रोटेस्ट। उसके घर में खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। फादर काफ़ी गुस्से में थे। वो चिल्ला रहे थे कि उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी का पेपर्स खो दिया है और सभी रूम में खोजा जाता है। सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ है, तुमने देखा कहीं, उस सब तरह के क्वेश्चन करते हैं, सर्च करते हैं। फिर अंत में मदर फिर केजिया को बुलाती, केजिया के रूम में जाती है और केजिया से कहती है, क्या तुमने पापा के कुछ ऐसे पेपर्स टेबल पे पड़े हुए देखे थे? केजिया कहती, हाँ मैंने देखे और मैंने उसको फाड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उसकी मदर जोर से चिल्लाती, क्या, चलो तुम जल्दी नीचे चलो। उसको डाइनिंग रूम में लेके जाते हैं। वो बेचारी उसको घसीटते हुए उसको फादर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे फादर इधर से उधर गुस्से में हाथ पीछे रख के घूमते हुए नजर आते हैं। वो उनसे पूछते हैं, अच्छा, मदर पूरी एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ें। अब वो फादर इधर उधर घूमना बंद करके उस छोटी सी बच्चे की तरफ घूरने लगते हैं। तुमने ये सब किया है? वो बेचारी घबराते हुए बोलती, नहीं नहीं पापा। फिर वो बोलता है, मदर इसको लेके जाओ तुम अपने रूम में, और वो लेके आओ कौन सी चीज़ इसने फालतू चीज़ बनाए उस पेपर से, तुम लेके आओ यहाँ पे। वो जाते हैं उसको बेडरूम में, और उस बच्चे को बेडरूम में से वो चीज़ पिन कुशन लेकर आते हैं और वो चिल्लाते हुए जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची अपने एक्सप्लेन करने के लिए खूब चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उस लड़की को एक छोटे से रूम में उसके फादर एक रूलर लेके उनके उस बच्चे के कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आज पीटूंगा। वो बेचारी प्रोटेस्ट करती है उसका, नहीं पापा नहीं, फादर नहीं, और वो बेड क्लोज में जाके छुप जाती हैं। उसके फादर उससे बेड क्लोज में से खींचते हैं और फिर उसको बोलते हैं, बैठो सीधा यहाँ बैठो। जैसे वो हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि तुम है ना कभी भी दूसरे की चीज़ जो तुम्हारे काम करनी है तुम उसको हाथ नहीं लगाओगी। लेकिन वो कहती है कि लेकिन मैं आपके ये बर्थडे के लिए बनाया था। वो कुछ नहीं सुनते उसके फादर, और उसके गुलाबी हथेली पे जोर से रूलर से मार देते हैं। वो घंटों रोती रहती है, रोते हुए फिर ग्रैंड मादर उसको गोदी में लेती है, शॉल से ढकती है और रॉकिंग चेयर पे गोदी में लेके उसको झुलाती रहती है। छोटी सी बच्ची अपने दादी के सॉफ्ट बॉडी में चिपकी हुई रहती है और कहती है, भगवान फादर्स को क्यों बनाते हैं? ग्रैंड मदर कहती है, ये लो हैंकी लो, अपने आंसू पोछो डार्लिंग, अपने नाक पोछो और जाओ सो जाओ, ये तुम सुबह तक है ना भूल जाओगी। मैं तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन करती, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में थे रात को, इसलिए नहीं मैं कुछ समझा पाई। लेकिन वो छोटी सी बच्ची नहीं भूलती है, कभी नहीं भूलती है। जब कभी वो अपने पापा को देखती है तो दोनों हाथ पीछे कर लेती डर के मारे, और उसके चेहरे पे उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा गाल लाल हो जाता है डर के मारे। एक दिन वह अगले उसके मतलब नेक्स्ट जो नेवर थे मैकडोनाल्ड्स, वो उनको देखती है। वो देखती है कि वो अपने 5 बच्चों के साथ उस गार्डन में खेल रहे हैं और टैग खेल रहे हैं। टैग मतलब एक दूसरे को पकड़ने का गेम खेल रहे हैं। फादर के पास बेबी है, माओ शोल्डर पे बच्चे हैं, दोनों बच्चे ने उंगली पकड़ रखे हैं, कुछ बच्चों ने पॉकेट में हाथ डाल रखे हैं, फ्लावर बेड्स हैं और खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। एक लड़का वहाँ पे आता है और नल का पाइप चालू कर देता है, पानी सबको ऊपर डालता है, एक दूसरे को कैच कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और खूब एक दूसरे से मतलब वहाँ पे खूब लोग खेल रहे हैं, हंसी खुशी से खेल रहे हैं, है ना। यह देख के वो सोचती है, लिटिल गर्ल सोचती हैं कि सबके फादर अलग अलग तरह के होते हैं। तभी एक दिन उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है और ग्रैंड मदर और उसकी मदर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो लिटिल गर्ल घर पे अकेली रहती हैं एलिस के साथ, जो कि घर का कुक है। और दिन भर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो रात का समय होता है तो वो डरने लगती है। वो कहती है, लिटिल गर्ल कहती हैं कि रात को जब मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि अक्सर मुझे डरावने सपने आते हो, मैं अपनी ग्रैनी के पास चले जाती हूँ, ग्रैनी मुझे गोदी में लेके अपने पास सुलाती है और फिर ऐसा करते करते उसको सुला देती है एलिस, और कहती है, उसके सॉक्स उतारती है और कहती है कि अपने फादर को जब तुम्हें डरावने सपने आए तुम चिल्लाना मत, अपने बेचारे पापा को डिस्टर्ब मत करना। लेकिन तभी उसी रात वही डरावने सपने आते हैं। उसके एक बूचर है, उस बूचर के हाथ में नाइफ है, रस्सी है और वो उसके पास में आए जा रहा है और ऐसा स्माइल है, बहुत डरावना मुस्कुराते हुए आता है उसके पास में, और वो उसके पास में आ रही, वो कुछ कर नहीं पा रही, मतलब कुछ नहीं कर पा रही, वो जोर से चिल्ला उठती, ग्रैंड माँ, और वो है ना कांपते हुए उड़ जाती है। वो बिस्तर के उसके पास में उसके पापा बैठे हुए रहते हैं, उनके हाथ में कैंडल है और वो उनके फादर उसे कहते हैं क्या हुआ। वो सपना एक्सप्लेन करती हैं, बूचर, नाइफ,
मुझे ग्रैनी के पास जाना है। फिर उसके फादर कैंडल बुझा देते हैं, झुकते हैं, उसे अपने गोदी में, दोनों हाथ से गोदी में उठाते हैं और फिर एक पैसे से होते हुए बड़े से बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पे बेडरूम में न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, आधा स्मोक सिगार रखा हुआ है रीडिंग लैम्प के पास में, वहाँ पे कुछ पेपर रखे हुए हैं। वो सिगार को फायर प्लेस में फेंकते हैं और फिर बच्चे को सावधानी पूर्वक नीचे रखते हैं, उस लिटिल गर्ल को नीचे रखते हैं और उसी के पास में वो भी लेट जाते हैं। वो आधी नींद में गए ही था, तभी उन्हें बुचस के स्माइल याद आते हैं और फिर वो डर जाती हैं और फिर वो अपने पापा को ज़ोर से पकड़ लेते हैं। अपने पापा से वो चिपक जाती है, उनके शर्ट को ज़ोर से पकड़ लेती हैं। अब उन्हें डर नहीं लगता, वो अंधेरे से उन्हें डर नहीं लगता है, वो अब शी वॉज फीलिंग कंफर्टेबल, उन्हें अच्छा लगता है। उसके फादर कहते हैं तुम अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा, गर्माहट फील होगी। वो थके हुए रहते हैं उसके पापा, इसलिए वो लिटिल गर्ल से पहले सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद है ना, उसके चेहरे पे, मीन्स लिटिल गर्ल के चेहरे पे एक बहुत सी फ़नी सी फीलिंग आती है। वो अब सोचती है प्यारे पापा है ना, इतने बड़े भी नहीं हैं, है ना, इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो बहुत हार्डर है, ग्रैंड मदर से हार्डर तो है, लेकिन काफ़ी इनकी हार्डनेस भी काफ़ी अच्छी है। और रोज़ मेरे पापा, रोज़ इन्हें काम भी करना पड़ता है, मैकडोनाल्ड भी तो काम करते हैं, उनके जैसे मेरे पापा को काम करना पड़ता है, मेरे पापा काफ़ी थक जाते हैं। और इस तरह से मैंने उनके जो है ना, वो पेपर को मैंने फाड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है ना। तभी उसके फादर उठते और कहते क्या हुआ, दूसरे सपना देखा तुमने? बोलते नहीं नहीं पापा नहीं। फिर अपने सिर को अपने पापा के दिल के पास रखती हैं और फिर उनकी धड़कनों को सुनती हैं और कहती हैं मेरे पापा का दिल कितना बड़ा है, माय डियर फादर, थैंक यू सो मच।